बाबा राम रहीम के जेल जाने के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक और नया खुलासा सामने आया है। जो सिरसा के डेरा सच्चा सौदे में एक वक्त रिसेप्शनिस्ट था, उसका नाम पवन कुमार है। अरसा हुआ डेरे से अलग हो गए पवन कुमार, लेकिन उनके पास है एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाले किस्से। पवन कुमार ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के इतने एजेंट फैले हुए हैं कि उनकी गिनती नहीं है। वे रैकेट चला रहे हैं। गांव के भोले भाले लोगों से, पिताजी नाम शब्द से लाखों श्रद्धालुओं से वो फ्री सेवा ले रहे हैं। भक्ति में अंधे हुए ग्रामीण लोग फैक्ट्री, खेतों और बिल्डिंगों में दिन रात मजदूरी करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पुण्य कमा रहे हैं। पवन ने कहा कि यही हश्र होना था एक ना एक दिन बाबा राम रहीम का। पवन कुमार के अनुसार सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में 4 साल पहले मैं रिसेप्शनिस्ट के रूप में सेवा में लग गया। काम के दौरान डेरा की हकीकत करीब से जानने लगा। वहाँ बाबा के खिलाफ मुझे धीरे धीरे ये पता लगा कि अगर बाबा के खिलाफ गए तो इसकी कीमत तत्काल चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने कुछ समय डेरे में पर्चियाँ काटी और मजदूरी में भी हाथ बटाया कि पंजाब और हरियाणा के गाँव में जाने कितने ही ग्रामीण लोग बेचारे आज भी राम रहीम के अंधभक्त बने हुए दिन रात मजदूरी कर रहे हैं। बाबा के एजेंट हर जगह फैले हुए हैं। कई एजेंटों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो पिताजी के नाम पर लोगों से सब कुछ करवा सकते हैं। डेरे के एडम ब्लॉक की कमान ब्रह्मचारी बहनों के हाथ में रहती आई है। मैं जब तक वहाँ रहा, वहाँ ब्लॉक की हेड 25 साल की एक विदेशी मैम रही है। वो सीधा बाबा से कनेक्टेड थी। मौज मस्ती के आदि बॉडी बिल्डर बाबा को करीब से जानने की कोशिश की, लेकिन मैं उस हद तक सफल नहीं हो सका। सत्संग के नाम पर हर रविवार को लाखों रुपए जुट जाते हैं। डेरे में श्रद्धा के नाम पर इतना बड़ा व्यापार फल फूल गया कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकी। सत्संग में यह नारा आम रहता है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। इस नारे की आड़ में भोले भाले गांव के लोगों को फंसाकर उनसे सेवा के नाम पर लाखों रुपए की कमाई की जाती है। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शक्ति टीवी इंडिया।